वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज हमारे पास नया लेक्चर है जो कि है सूरह कहफ के बारे में। सूरह कहफ बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है और इसका आज तर्जुमा भी है। सिर्फ एक आयत का 110 नंबर आयत है, उसका हमने तर्जुमा करना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या है। इसका तारुफ जो है वो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका तारुफ लिखे सबसे पहले है। फिर है सूरह कहफ जो है वो मक्की सूरत है। ये कुरान मजीद की 18वीं सूरत है। MCQs हैं ये दोनों, मक्की सूरत है और ये 18वीं सूरत है। आगे भी इसमें 12 रुकू और 110 आयात हैं। ये 15वीं पारे से शुरू हो रही है, ठीक है। इस सूरत में असहाबे कहफ का जिक्र है। कहफ के मानी जो हैं वो गार के हैं, ये भी MCQs है। आगे वजह तस्मिया है, ठीक है। वजह तस्मिया है, इसी मुनासबत से सूरत को सूरह कहफ कहा जाता है। अहले मक्का ने नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह ज़ुल्कुरनैन और असहाबे कहफ के मुतल्लिक सवाल किए थे। ज़ुल्कुरनैन और असहाबे कहफ के बारे में सूरतुल कहफ में जवाब दिया गया है कि और रूह से मुतल्लिक जवाब सूरह बनी इसराइल में दिया गया है। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब अलानिया दावत दीन का आगाज़ हो चुका था। इस इब्तिदाई ज़माने में कुफ़ार के जुल्म सितम का शिकार अब ये नाजिल हुई। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई, अलानिया दावत दीन का आगाज़ हो चुका था, ठीक है। वजह तस्मिया ये ज़माने नज़ूल है और ये वजह तस्मिया है, यहाँ से ये वजह तस्मिया है। आगे है शिकार मुसलमानों को असहाबे कहफ का वाक़या सुनाकर हिम्मत और हौसला दिलाया गया है कि दावत इस्लाम के अजीम काम में हर दौर में दायाने इस्लाम को तकालीफ उठानी पड़ी है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की फसीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा इसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाएगा। एक और मौके पर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर ली इसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। सही मुस्लिम में 809 पे ये हदीस है। ये जो है ये ज़रूर लिखा करें, इससे बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, हर बार मैंने कहा है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इसके फ़ज़ाइल हैं, इसके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। मरकज़ी मौजू में है सूरत का मरकज़ी मौजू इंसान को इस बात का शऊर दिलाना है कि अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत में इंसान की आजमाइश होती है और आजमाइश में पूरा उतरने वाला ही हकीकी मायनों में बंदा मोमिन कहलाता है। कुछ खुलासा इसका जो मैं हमेशा से बताती हूँ वो ये है कि सूरह कहफ जो है वो मक्की है। सूरह है 110 आयात हैं, 12 रुकू हैं। इस सूरत का सबब जो है यहूद के कहने के पर, यानी कि इसका जो नाजिल हुई है यहूद के कहने पर मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए थे। मुशरिकीन मक्का का एक वफूद मदीना मुनव्वरा यहूद के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो है मालूमात लेने के लिए गया कि तो यहूद ने उनके 3 सवालात दिए कि ये पैगंबर से जाकर करना। अगर 3 सवालात पूछना, अगर एक का भी जवाब नहीं दिया, 2 का दे दिया तो वो अल्लाह के नबी है। पहला सवाल जो था वो ये था कि रूह की हकीकत क्या है। दूसरा ये था कि असहाबे कहफ कौन है। और तीसरा ये था कि ज़ुल्कुरनैन बादशाह कौन था। ये 3 सवाल मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसका जवाब कल दूंगा और इंशाल्लाह कहना भूल गए। वही का ये सिलसिला 15 दिन तक मौकूफ हो गया। मुशरिकीन मक्का ने इस पर शोर मचाया कि नाउज़ बिल्लाह, बूढ़े बातें की, गैर मुनासिब अल्फाज शुरू कर दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उन्हें छोड़ दिया, इस तरह के डायलॉग शुरू कर दिए। 15 दिन के बाद जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह ताला फरमाता है, किसी भी आने वाले काम करने के बारे में आप गुफ्तगू करें तो बात करें, अगर बात करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कहें, और जब अब इंशाल्लाह याद आए, जब बात याद आए तो इंशाल्लाह कह जाएं, अगर आप ऐसे भूल गए हैं तो। फिर अल्लाह ताला ने 3 सवाल के जवाब दिए। रूह का सवाल बनी इसराइल में जिक्र हो चुका है। सूरह बनी इसराइल में है पैगंबर ये जो आपसे रूह की हकीकत के बारे में पूछते हैं तो आप कह दीजिए कि रूह की हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, ठीक है। और असहाबे कहफ का वाक़या अल्लाह ताला ने तफसील के साथ इसमें बयान फरमाया है। सूरह ज़ुल्कुरनैन का वाक़या भी अल्लाह ने इस सूरत में तफसील के साथ बयान फरमाया है। ये तो हो गया इसका सबब नज़ूल। और वजह तस्मिया इसकी क्या है। अल कहफ कहते हैं गार को, इसमें गार वालों का जिक्र है, इसलिए इस सूरह को सूरह कहफ कहा जाता है। फिर असहाबे कहफ का जिक्र किया गया कि इसके बुनियादी मज़ामीन जो हैं वो है वहदानियत, कुरान की हक्कानियत, रिसालत, क़यामत का जिक्र इसके बुनियादी मज़मून है। इस सूरत का जो मौजू है वो मार्का ईमान और मादियत
की जंग है। मादियत जो होते हैं वो फसादात होते हैं। मादियत की सबसे आला शक्ल जो होगी वो दज्जाल के आने पे होगी। दज्जाल मादियत की इंतहा है और इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक और आज तक, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। सबसे पहले तशरीही पैगंबर थे दज्जाल के बारे में, नूह अलैहिस्सलाम थे। वो एक मुशरिक कौम की तरफ भेजे गए और सबसे पहले जिस महज़ब कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि मैं भी तुम्हें दज्जाल के फितने से डराता हूँ। और दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिफाजत का तरीका भी बता दिया जो कि पहले किसी नबी ने नहीं बताया था, कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके दज्जाल के फितने से बचा लेगा। और फरमाया कि जो पूरी सूरत ना पढ़ सके वो सिर्फ 10 आयात पढ़ ले तो भी दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा, और जो कोई 10 आयात नहीं पढ़ सके सिर्फ 3 आयात पढ़ ले वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितने से महफूज रखने का तरीका तो बता दिया। अब क्या जोड़ और क्या मुनासबत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ को दज्जाल का फितना क्यों बताया गया है? वजह इसमें यह है कि मादियत का तोड़ है, फसादात का तोड़ है ये सूरत। इस सूरत में अल्लाह ताला की 4 वाक़े जिक्र किए हैं अल्लाह ताला ने इस सूरत में ना, जिसमें सबसे पहले तो मादियत का तोड़ है। सबसे पहले असहाबे कहफ का जिक्र हुआ। 7 नौजवान बड़े घरों से थे जिसमें सिर्फ एक जो था वो चरवाहा का बेटा था या चरवाहा था, और बाकी सब वजीर वज़रा या बड़े बड़े लोगों के बेटे थे। फितरत उस वक़्त वो जाग उठी और वक्त के बादशाह से और वक्त के बातिल होने से उन्होंने बगावत की और जाकर गार में पनाह ले ली। बड़ा ही ईमानी वाक़या है, इसलिए अल्लाह ताला का ये वाक़या क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मिसाल बनाया। फिर नंबर 2 पे है कि उसके अलावा एक काफिर और एक मोमिन की मिसाल दी है अल्लाह ने इस सूरत में, कि एक शुक्रगुजार मोमिन था और एक नाशुक्रा काफिर था। दोनों दोस्त थे और उनका बाग था। बाग में जो वाक़या, इसमें ये बाग के नाम से वाक़या मशहूर है। मोमिन जो था वो अपने दोस्त को समझाता था कि तुम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ तो तुम्हें अल्लाह ताला ज़्यादा देगा, लेकिन वो हमेशा नाशुक्री करता था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अल्लाह ताला ने उससे वो नेमत छीन ली। फिर जुल्कुरनैन बादशाह का जिक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र का वाक़या है जो इल्म के बारे में है। और इन 4 वाक़या के ज़मन में अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया है। और सूरह के आखिर में अल्लाह ने जिक्र किया है कि अगर ये मुसलमान अपने अल्लाह की ज़ात, उसकी बड़ाई और उसकी खूबियों को पहचान लें तो कभी शिरक ना करें, दुनिया की मादियत में ना पड़े, उसके दिखावे में ना पड़े और खालिक हकीकी को ना भूलें जबकि वो भूल गए हैं। अल्लाह ने मिसाल के जरिए समझाया कि दुनिया में जितना पानी है इसको स्याही बना लिया जाए और जितने दरख्त हैं इन दरख्तों को कलम बना लिया जाए, तब भी अल्लाह ताला की खूबियाँ और बड़ाई नहीं लिखी जा सकती। ये तो हुआ इसका खुलासा। आगे है बुनियादी मज़ामून। सूरह कहफ का पहला रुकू सूरत मुबारका के मुकदमे की हैसियत रखता है। MCQs है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुश्किन की वजह से खुद को गम में मुब्तला ना करें। राह हक में पेश आमद और मुश्किलात के हवाले से मुसलमान को तसल्ली देते हुए असहाबे कहफ का वाक़ा सुनाया गया है। ये लोग साहिब ईमान थे। बादशाह के जुल्म सितम से तंग आकर अपना ईमान बचाने के लिए उन्होंने एक गार में पनाह ली थी। अल्लाह ताला ने इन पर नींद तारीफ कर दी। इसके बाद इनको उठा दिया गया। साहब कहफ 309 साल तक गार में सोए रहे। ये वाक़या इन लोगों के लिए दलील था जो मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इंतज़ार कर रहे थे। साहब कहफ का जिक्र करके नसीहत की गई है कि अहले ईमान के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखें, कातिल लोगों से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की अहमियत को वाज़े कर किया गया है। सूरह कहफ में दुनिया की बेसबाती और आज़िज़ होने की मिसाल देकर बयान किया गया है। इसके बाद है सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के नेक बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का तज़किरा किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, कुछ वक्त इनके साथ गुजारा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के कुछ उमूर में कश्ती में सुराख करना, जिन बच्चे को कत्ल करना और दीवार मरम्मत करना देखे तो अपनी तशवीश का इजहार किया, जिस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तमाम बातों की वजाहत करते हुए तो जी फरमाई
कि और फरमाया कि ये तमाम अमूर अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हुक्म की तामील में अंजाम दिए गए हैं। आगे MCQs है सूरह कहफ में। अच्छा, ये जो है ये क्वेश्चन है, हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या का जिक्र करें। शॉर्ट क्वेश्चन है। सूरह कहफ में ज़ुल्कुरनैन का तज़किरा है। ज़ुल्कुरनैन के मानी दो किनारों वाला है। क्या मायनी है ज़ुल्कुरनैन के? दो किनारों वाला। MCQs है। ज़ुल्कुरनैन अदल करने वाले अल्लाह ताला और अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखने वाले हुक्मरान थे। ज़ुल्कुरनैन, ये भी MCQs है। ज़ुल्कुरनैन ने याजूज और वो माजूज को ज़मीन में कत्ल व गारत और फसाद फैलाते हुए देखा तो इन्हें पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे से एक मजबूत दीवार बनाकर कैद कर दी। अब नहीं, यहाँ पे है कुर्बे क़यामत, यानी याजूज और माजूज आज़ाद होंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। ये फसाद क़यामत की निशानियों में से एक है। अब ये बॉक्स में लिखा है याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद है। ये भी MCQs है। सूरह कहफ के आखिर में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता देंगे सबसे ज़्यादा खसारे वाला वो है जो दुनिया के पीछे पड़ा, अल्लाह ताला के जिक्र और क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मुलाकात यानी आखिरत का मुनकर हो गया। ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए जन्नत फिरदौस की नेमतें होंगी। आगे ये तो दुआ है, ये मुजर्रद दुआ है, इसको आपने ज़रूर याद करना है जी। तो यहाँ से है कई मन सीधी है लियुन ज़रा, यानी ये किताब सीधी है लियुन ज़रा ताकि डराए बासन अजाब से शदीदन सख्त मिल लदुनहु, उसकी तरफ से आने वाला युबश्शिर और खुशखबरी है अलमोमिनीना मोमिनों के लिए लजीना यामलूना जो वो अमल करते हैं स्वालिहाती नेक अन्ना बेशक लहुम उनके लिए अजरन अजर है हसनन अच्छा और बेहतरीन। ठीक है, ये इसका मायने है कि ये किताब बिल्कुल सीधी है। ठीक है, और ताकि ये लोग की तरफ से आने वाले सख्त अजाब से डराए और मोमिनों को खुशखबरी दे जो नेक अमाल करते हैं, बेशक इनके लिए बेहतरीन अजर है। माँ कसीना फीही आबदन, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वयुनज़िर लजीना कालू तखज़ल्लाहु वलदन, और वो लोग डराते हैं कहते हैं बेशक अल्लाह ताला ने वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाया है एक लड़का, और लोगों को डराते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा बनाया हुआ है। मा लहुम, नहीं ना लहुम उनके लिए भी इसमें मिन इल्मी ही कोई इल्म है, वला लिआबाइहिम, और ना ही उनके बाप दादा को, ना ही उनको इस बारे में कोई इल्म है, ना उनके बाप दादा को। कबूरत बहुत बड़ा कलिमतुन लफ्ज़ है, तुखरिजु वो निकालते हैं, मिन अफ़वाहिहिम अपने मुँह से, कि वो अपने मुँह से बहुत भारी अल्फाज निकालते हैं। ये कुलूना इल्ला काज़िबन, ये कि जो वो कहते हैं मगर झूठ। पर अल्लाह का बस चाहिए कि बाखियून दे दे नफ्सा का अपनी जान अला आसारिहिम उनके पीछे, इल्ला मगर नहीं युमिनु वो ईमान लाते बिहाजी इसके साथ हदीसन आसिफन अब बात पर अफसोस करते हुए, और उनको इनके पीछे अपनी जान दे देंगे अगर वो इस बात पर ईमान ला लाए कि इस बात पर अफसोस करते हुए। इन्ना बेशक जाल ना बनाया हमने माँ आला जो कुछ है ज़मीन पर जीनत लहा उसे निन्ना हम ताकि चाहिए कि आजमाए अय्युहुम ख़ास उनको अहसनुन इनमें से कोई अच्छा अमल करे कि कौन में अमल के एतबार से कौन अच्छा है। अहसनु अमलुन अय्युहुम उनमें से अहसनुन नेक अमल करे। बेशक जो लोग ज़मीन पर हैं हम उनसे इस ज़मीन की जीनत बनाया है ताकि हम लोगों को आजमाएं कि इनमें से अमल के एतबार से कौन अच्छा है। वाइन्ना और बेशक हम जाइलूना अलबत्ता हम बनाने वाले हैं माँ जो कुछ अलैया हम पर है सईदन चिटेल जुर्जन मदान सईदन जुर्जन साफ चिटेल मैदान जो कुछ ज़मीन पर है यकीनन हम इसे मिटाकर साफ चिटेल बनाने वाले हैं। ठीक है, आगे हम हसीबत क्या आप ख्याल रखते हैं, क्या आप ख्याल करते हैं या क्या तू ख्याल करता है ना असहाबिल कहफ़ी व रकीमी के असहाबे कहफ़ और रकीम कानू थे मिन आयातिना हमारी निशानियों में से अजबन अजीब। क्या आप ख्याल करते हैं कि बेशक कहफ़ गार और रकीम कुतबे वाले हमारी निशानों में से कोई अजीब निशानी थे। इज़ा जब आवा ली फतियतुन इल कहफ़ी उन्होंने गार में पना फ़काल वो कहते हैं रब्बना या रब हमारे आतिना अता कर हमको मिल्लतुन का अपनी जानिब से रहमत वह है ही लना मिनल अमरिन रशन और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई फरमा। और जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा है हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई फरमा। फदर रबना पर डाल दिया लाजानी उनके कानों पर फी काफ़ी गार में स्नीनन आदनन कई सालों तक
ठीक है। और फिर हमने उन्हें गार में इनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया कई साल तक। सुम्मा बास ना हूँ, फिर हमने उठाया उनको लिनालमा, ताकि वो जान ले अय्यू हिज़बैन अहसा लिमा लाबिसु आमदन, के इन दो ग्रोह में से कौन सा सही शुमार होता है और इस मुद्दत का जो वो गार में ठहरे थे। इन्नमा लबसु आमदन, इस मुद्दत का जो वो गार में ठहरे थे। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम ये जाहिर कर दें अय्यू हिज़बैन, के इन दो ग्रोह में से कौन सही शुमार करता है और इस मुद्दत का जो वो गार में ठहरे थे, कि इन में से कौन सही इरादा करेगा कि वो गार में कितनी देर ठहरे हैं। ये भी हमारा हो गया तर्जुमा, और जो हमने पीछे करना था 110 वो भी हो गया। असल में आज ये तर्जुमा पढ़ाने का और एक्सरसाइज पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि 110 है सिर्फ आयत, तो इसलिए मैंने वो पढ़ा दिया कि वो साथ ही सारा आपका फिनिश हो जाए। लेकिन ये आयत ज़्यादा थी, मैंने स्टडी नहीं किया था, लेकिन चले आज इस तरह ही सही। आगे ये अल्फाज मायनी है, इसी अल्फाज मायनी में से आपको आएगा और इसी अल्फाज मायनी से आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आगे है एक्सरसाइज में यानी पेपर्स में इन्हीं अल्फाज मायनी से आएगा। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। साहब कहफ ने गार में पना ली, बादशाह के जुल्म सितम से तंग आकर, सर्दी से तंग बचने के लिए, डाकू से बचने के लिए, माल को महफूज करने के लिए। जुल्म सितम से तंग आकर, कहफ के मानी है गार। साहब कहफ में गार में सोए रहे कितने साल? 300 साल। ठीक है। जुल्कुरनैन ने याजूज और मजूज को दो पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया, लोहे चांदी की दीवार बना के, लोहे और तांबे की दीवार बना के। याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद हैं? याफिस की। कुरान मुख्तसर जवाब दें, सूरह कहफ का मरकजी मौजू क्या है? सूरह कहफ का मरकजी मौजू हम निकाल लेंगे, ये है सूरह कहफ का मरकजी मौजू। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। जुल्कुरनैन के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ पर लिखा है, यहाँ से है जुल्कुरनैन नज़र करने वाले और अल्लाह ताला के आखिरत पर ईमान रखने वाले हुक्मरान थे। ये बादशाह थे। ठीक है, ये आपने यहाँ तक लिख देना है। आगे हमारे पास है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की 3 हिकमत बड़े अमूर तहरीर करें। यहाँ पे ये वाला आप देखेंगे, ये इसमें से जो भी है पूरे पैराग्राफ को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ आप यहाँ लिखना है तो यहाँ से लिख लें। हज़रत से मुलाकात की, कुछ वक्त इनके साथ गुजारा, हज़रत के कुछ उमूर, यहाँ से लिखेंगे आप। अगर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना यहाँ तक, ठीक है, करना, मरम्मत करते देखना, देखे तो अपने तशवीश का यहाँ तक। ठीक है, ये आप लिख देंगे। सही है, देख लें। आगे हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे सूरह कहफ में असहाबे कहफ का जो वाक़या है जिक्र करने का क्या मकसद है? सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाक़या जिक्र करने का ये मकसद है कि जो मुशरिकीन थे उन्होंने ये यहूदियों के कहने पे आपसे सवाल किए थे। ठीक है, यहाँ से है, इस इब्तदाई ज़माने में कुफार के जुल्म इस्लाम का शिकार मुसलमानों को असहाबे कहफ का वाक़या सुनाकर हिम्मत और हौसला दिलाया और दावत इस्लाम के अजीम काम में हर दौर में दायान इस्लाम को तकलीफ उठानी पड़ती हैं। ठीक है, ये मकसद था इसका। ठीक है, आगे है याजूज व माजूज से क्या मुराद है? ये यहाँ से है करबे करीब, यहाँ से लिख लें, बल्कि यहाँ से भी लिख लेंगे तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ से लिखें, यहाँ तक। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक लिख लें, यहाँ से यहाँ तक। जब निशान लगा रही होती हूँ तो किताब का पता नहीं लगता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बाद में बता दूँ। आगे हमारे पास है कुरानी आयात, कुरानी अल्फाज। ठीक है, इसको हम देख लेंगे कि इसमें क्या जो है अल्फाज वो ज़्यादा हमने अच्छे तरीके से करने हैं। ये सारे 5 ही हैं, ये इम्पोर्टेंट है और इसी में से आता है। आसिफन जो होता है अफसोस करना, रकीमन जो है वो है तख्ती, लीना बलुआ हूँ तो चाहिए कि आजमाएं, आसा सही शुमार करना, और इवाजन कमज़ोरी। तर्ज कुरानी आयत का बाब मुहावरा तर्जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताबी वलम यजअल लहू इवजन। ये इसके सारे तर्जुमा मैंने पीछे बता दिया है, ज़्यादा करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप पीछे करके देख लें। इसका तर्जुमा भी मैंने बता दिया है। तफसीली जवाब दें, सूरह कहफ के हम मज़ामीन लिखें, वो खुलासा ऐड कर दें जो मैंने आपको बताया है। ये मज़ामीन भी ऐड कर दें यहाँ से, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, ये ऐड कर दें। ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन।
उम्मीद करती हूँ कि आज का जो भी सबक है, जो भी एक्सरसाइज है, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ इसमें से समझ नहीं आया या इसमें से कुछ भी ऐसा रह गया है जो आपको पूछना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। असहाबे कहफ का पूरा वाक़या मैं आपको लिख दूँगी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का भी वाक़या जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपने उसको पढ़ना होगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कोई नोट्स वगैरह तो आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा ही बता दिया है। फिर भी कोई सवाल पूछना है या कोई नोट्स पूछना है तो वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट में डाल दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिनको इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है या वो जो इसका टेस्ट देना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। और लाइक उसी सूरत में होता है जब आपको इसका लेक्चर समझ में आया हो। और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।